हेलो दोस्तों, आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आज मैथमेटिक्स सिंबल के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले का जो वीडियो आया था, फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसका सिलेबस बताया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स सिंबल। ठीक, ये जो मैथमेटिक्स सिंबल यहाँ मैंने लिखा हूँ, ये पूरा मैथमेटिक्स में यूज है, लेकिन मैं इस चैप्टर में बस रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। बस छोटा-सा सिंबल जो कि आपको ये तो इस चीज़ को बचपन से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे-जैसे मेरा वीडियो आते जाएगा वैसे-वैसे आप इसका एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है? चलिए। जैसे सबसे पहले लिखे हैं प्लस, ये तो जान ही रहे थे इसको क्या बोलते हैं। इसको प्लस भी बोलते हैं, या इसी को एडिशन भी बोलते हैं, या इसी को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, या तो जोड़ बोलते हैं। फिर लिखा हुआ है माइनस का साइन है, इसको हम लोग इस तरह का साइन रहेगा तो माइनस बोलेंगे, या इसी को सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसी को नेगेटिव भी बोलते हैं, या तो इसको घटाव भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस रहेगा तो इसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, या इसको मल्टीप्लाइड बाई बोलते हैं, या हिंदी में इसको गुना बोलते हैं। नेक्स्ट है इस तरह का रहेगा। ठीक है, लाइन और ऊपर नीचे दो बिंदु रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, इसी को दूसरा नाम ये भी बोलते हैं डिवाइडेड बाई, या इसी को हिंदी में भाग भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर प्लस का भी साइन रहेगा, ये वाला प्लस और ये नीचे वाला माइनस का, अगर दोनों का साइन रहेगा तो दोनों इसमें बोलेंगे प्लस और माइनस। इसमें प्लस भी है और माइनस भी, इसलिए लिखे हैं जोड़ या घटाओ, दोनों में कोई एक होगा, या तो दोनों होगा। ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, प्लस या माइनस, जोड़ या घटाव। अगर देखिए इस तरह का साइन है, जो कि इसका मुंह जो होता है इधर की ओर खुला रहेगा, मुंह जो है इसका इधर की ओर खुला रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। मतलब कोई भी संख्या रहेगा उसी से लिखेंगे कि जो भी मतलब एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो एक्स ग्रेटर देन, अगर टू है तो एक्स ग्रेटर देन टू, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुंह इधर खुला हुआ है तो उसको ग्रेटर देन से बड़ा, और मुंह अगर इधर खुला है तो उसको बोलेंगे लेस देन, मतलब से छोटा। ठीक है, और इस तरह से दो लाइन रहेगा छोटा-छोटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल टू, जिसको हम लोग हिंदी में बराबर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी को लिखे और एक के इक्वल टू का एक लाइन लिखी है। ठीक है, एक इसको लिए हैं, तो ये हो गया ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया ग्रेटर देन, और नीचे वाला क्या होगा, इक्वल टू। इसी को लिखे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब ये हिंदी में क्या हो जाएगा, से बड़ा या बराबर, दोनों में कोई एक ले सकते हैं। उसी तरह से सेम इसी तरह के नीचे वाला लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ये सब जब इक्वेशन यूज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, वहाँ पर ये प्रयोग होगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस ये साइन को आपको बस प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि इसका बोलते क्या है इस तरह का। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, से छोटा या बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक तीर है बना हुआ है। ठीक है, एक तीर है, और इसी को देखिए इसी के रूप में एक और है, दो इस तरह लाइन है और इस तरह से एरो दिया हुआ है, नोक बना हुआ है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये इम्प्लाइज का साइन है जो हम इधर दे रखे वो है। ठीक है, इसको तीन तीन नहीं मान लीजिएगा, ये और इसके बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लाइज बोलते हैं, या तो संकेत देना, किसी चीज़ को संकेतित करना है तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इक्वेशन में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एरो की तरफ दोनों तरफ इस तरह से नोक निकला हो, ठीक है, तीर के जैसा, दोनों में अगर उस तरह से एक लाइन के साथ हो या डबल के साथ हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको इक्विवेलेंट टू। ठीक है, इक्विवेलेंट टू के बराबर या समतुल्य। नेक्स्ट है ये हुआ इक्वल टू, और इसी को अगर काट देंगे, देखिए ये इक्वल टू को यहाँ पर काट दिया गया है, तो ये हो गया, ये अगर बराबर हुआ और उसमें काट देगा तो नहीं बराबर है, मतलब नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीन बिंदु अगर इस तरह से, दो नीचे है और एक ऊपर है, दो नीचे और एक ऊपर है, तो इसको बोलेंगे देयरफॉर, हिंदी में इसको इसलिए। ठीक है, ये सब आप लोग यूज किए ही होंगे। सेम इसी को पलट दिए, दो बिंदु ऊपर है और एक नीचे है, तो इसको बोलेंगे सिंस, चूंकि। ठीक है, जब सॉल्व करते हैं इक्वेशन तो इस तरह लिखते हैं, चूंकि। ठीक है, सिंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चूंकि, या इसी को बिकॉज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्योंकि। अगर दो बिंदु है इस तरह सामने सामने ऊपर नीचे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशियो। ठीक है, रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। और चार बिंदु है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात। ठीक है, अगर एक बिंदु है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। ये डिग्री हिंदी में अंश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलचाल की भाषा में ज़्यादा डिग्री ही प्रयोग होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक लाइन है, उसके बीच नीचे एक छोटा सा बिंदु है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित, लेकिन कर्म गुणित आपको ज़्यादा यूज नहीं होता है, फैक्टोरियल ही याद रखिएगा। ठीक है, एक लाइन इस तरह से 2 बिंदु ऊपर नीचे है। ठीक है, परसेंटेज ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसको परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इस तरह का साइन रहेगा। ठीक है, स्क्वायर के रूप में इस तरह से बंद किया हुआ रहेगा, इस तरह से इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। लेकिन इसको जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग जो मैथमेटिक में इसको यूज कर बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। इस तरह से कर्ल बना रहेगा तो घुंघरेला टाइप इस तरह से बना रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं मंझला कोष्टक। ठीक है, जनरली हम लोग मंझली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, 9th 10th में हम लोग इसको मंझली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, मंझला मंझली जो बोलना है बोलिए। ठीक है, बस याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये इस तरह से सेम यही चीज़ है, लेकिन ये ओपन रहेगा, इस तरह खुला रहेगा, इस तरह क्लोज नहीं रहेगा। इसको बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट, मतलब छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये सब यूज बहुत सारा है, इस चैप्टर में तो यूज होगा ही होगा। ठीक है, हर जगह यूज होगा इसका। देखिए अब यहाँ से समझिए, ये देखिए इस तरह से करके इस तरह से दिया हुआ है, मतलब इस तरह का कोई संख्या यहाँ रहेगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला जाएगा, वर्गमूल निकालिए। तो ये साइन जानिएगा, ये किसका है, वर्गमूल का, मतलब स्क्वायर रूट का है। सेम इसी तरह से है, सेम। ठीक है, सेम साइन है, और यहाँ अगर 3 लिखा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो स्क्वायर रूट समझिएगा, लेकिन अगर 3 रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट, मतलब घनमूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, लेकिन ए को पलट दिया गया है। ठीक है, ये तो अगर सीधा करके लिखा रहेगा तो उसको ए बोलेंगे, लेकिन अगर ए को पलट देगा और लिखे तो उसको मिलता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल, तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल, सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, और ये यू को पलट देंगे तो वही हो जाता है इंटरसेक्शन। हिंदी सब टफ है, उससे अच्छा आप इसको याद रखिएगा। ऊपर वाला ऐसे निकला ऊपर है तो मतलब ये तो यू जान ही रहे तो यूनियन हो गया, ये नीचे रहेगा तो इंटरसेक्शन। अगर इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस तरह का साइन रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टू, मतलब के समानुपाती है। कोई भी संख्या दिया रहेगा एक्स प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, 2 3 4 कुछ भी रहेगा इक्वेशन में, तो बोलेंगे एक्स प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसको हम लोग बस याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम इसी के जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये बड़ा रहेगा थोड़ा, ये छोटा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक है, ये सब हम लोग थीटा जो प्रयोग करते हैं उसके जगह पर ये कभी एंगल लेने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा। ये स्मॉल में जनरली सब लिखा जाता है। ठीक है, और सबका अलग अलग मीनिंग होता है। ये बी है, लेकिन बी के नीचे एक लाइन और लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया तो ये हो गया बीटा। ठीक है, ये वाई है थोड़ा सा इधर, इसको इस तरह से सीधा लिखा गया तो इसको बोलते हैं लोग गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा। इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और इसको जब ये भी डेल्टा है ये भी डेल्टा है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है। ये बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है। ठीक है, इसको जब बड़ा फॉर्म में लिखना रहेगा तो ये बड़ा डेल्टा, ये छोटा डेल्टा है, तो दोनों का नाम एक ही, मतलब डेल्टा। ये क्या है, थीटा। ये तो कॉमन है, ये तो पूरा हर जगह ये थीटा का ही प्रयोग होता है। ठीक है, हर जगह हम लोग एंगल थीटा ही लेते हैं। ये क्या है, पाई, पाई। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू। ये क्या हो गया, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। ये भी सिग्मा है, लेकिन ये बड़े फॉर्म में प्रयोग होता है, छोटे में प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा। ये देखिए जीरो को काट दिया है तो बन गया फाई। क्या बन गया, फाई, PHI, फाई। देखिए यहाँ से ये क्या है, डब्लू। ठीक है, डब्लू को छोटा डब्लू, तो इसको हम लोग हिंदी मैथमेटिक्स के टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा, क्या बोलेंगे, ओमेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 को सुला दिया गया है। 8 जो होता है जनरली हम लोग 8 ऊपर ऐसे लिखते हैं, ऊपर ये सोया हुआ है, ये क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनंत। ठीक है, एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन है, एक लाइन सोया है उसके ऊपर ये खड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और 2 लाइन अगर खड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल, मतलब समानांतर। ठीक है, इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स जो सिंबल है उसके बारे में हम लोग
इसको जाने, अध्ययन किए। इसको आप क्या इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसके आगे का टर्म और फार्मूला मैं बताऊँगा, ठीक है? और अगर ये आपको वीडियो में थोड़ा-सा भी अगर आपको जानकारी मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।